नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी लिब्रा मतलब तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। आपसे मैं तुला लग्न की बात करूं तो सभी जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, खासकर बड़े ग्रहों के ट्रांजिट स्टार्टिंग 5 मंथ्स में 5 महीनों में आप कहीं ना कहीं देखेंगे हर इंसान के जीवन में एक बदलाव हो रहा है। महादशा अंतर प्रत्यंतर बताती है कि आपका किन ग्रहों की वजह से क्या बदलाव होगा, किस दिशा में होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्योंकि ये बड़े ग्रह अचानक से सब एक साथ अपना ट्रांज़िट कर रहे हैं, ज़ोडिएक साइन चेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके साथ छोटे ग्रह भी उसमें युति कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभाव सबको दिखने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरीके का रिज़ल्ट है। अब शुरुआत करते हैं आपके लिए। तो आपके लग्न के स्वामी जो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं 8th हाउस के, वो फिलहाल उच्च के हैं एग्जॉल्टेड पाइसेस साइन में मीन राशि में आपके छठे भाव में। अब यहाँ पर वो वक्री रहेंगे और फिर बाद में मार्गी हो जाएंगे 13 अप्रैल को। उनके साथ नीच के डेबिलिटेटेड रहेंगे मीन राशि में पाइसेस में बुध देव जो वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे ये लगभग 7 अप्रैल के आसपास। तो ये कहीं न कहीं इन ग्रहों का प्रभाव जो है, क्योंकि ये नेचुरल बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक जब भी वक्री होते हैं तो उनका चेष्टा बल अच्छा होता है। और ये दोनों एक साथ ये नीच भंग राजयोग बनेगा बुध देव के लिए, क्योंकि यहाँ पे उच्च के ग्रह यहाँ पे हैं इस राशि में, राहु देव है, ये तीनों ग्रह एक साथ बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और क्योंकि ये शुक्र ग्रह का लग्न है, तो यहाँ पे बुध देव और राहु देव अच्छे माने जाते हैं और इनका एक साथ प्रभाव आपको छठे घर का अच्छा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पे शनिदेव भी रहेंगे जो कहीं न कहीं शुक्रदेव और बुधदेव के साथ अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो वो भी 29 मार्च से आ जाएँगे, तो यहाँ पे रहेंगे सूर्यदेव 14 अप्रैल तक आपके मीन राशि में रहेंगे, फिर मेष राशि में उच्च के हो जाएँगे 14 अप्रैल से। तो इनका जो जुड़कर जो प्रभाव है छठे भाव का, कुछ इस तरह से होगा कि आपको अचानक से ये विपरीत राजयोग बन भी रहा है यहाँ पे, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक है यहाँ पे साथ में। और साथ में 12वें भाव के भी मालिक हैं, छठे भाव में। तो विपरीत राजयोग, उच्च ग्रह का होना मीन राशि में और उच्च ग्रह के साथ नीच ग्रह जो नीच भंग राजयोग भी बना रहा है और एक परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है आपके लिए, जो यहाँ पे बृहस्पति देव और शुक्र देव के बीच का बन रहा है। तो ये सभी ग्रह जब एक साथ यहाँ पर हैं आपके छठे भाव में, तो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम, आप कुछ लोन लेना चाह रहे थे, कुछ रेंट पे कोई अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहे थे, या फिर आप कोई कंपटीशन किसी तरीके का क्लियर करना चाह रहे थे, कोई बड़ी पोजीशन लेना चाह रहे थे, मेडिकल की फील्ड में हैं, बैंकिंग, सीए इस तरीके के कामों में हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या फिर आप ऐसा सर्विस प्रोवाइडिंग कोई बिजनेस करते हैं उसमें, कुछ भी ऐसा जो पैसे से जुड़ा हुआ है, वो सभी काम आपके हो जाएँगे। कोई हेल्थ इश्यू भी था तो उसका भी आपको आउटकम डेफिनिटली मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? देखिए 6th हाउस है, छठा भाव है, तो उसके कुछ तो प्रभाव आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। छठा भाव एक ऐसा त्रिक भाव है जहाँ पे षड्रिपुस काम करती हैं, जो हमारी जो अंदर की जो षड्रिपु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो वहाँ पे काम करता है। तो अगर आपके इस समय आपको क्रोध ज़्यादा आया किसी के ऊपर, किसी वजह से सूर्यदेव बैठे हुए हैं, आपने बोल के लड़ाई झगड़ा, तो वहाँ पे आपकी किसी से एनिमिटी हो सकती है। फिर आपने कहीं लड़ाई झगड़ा किया तो वो कोर्ट केस बन जाए। फिर आपने कोई ऐसा व्यसन किया जैसे ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा पार्टी करके नॉन-वेज खाना, फ़ास्ट फूड खाना, इस तरह के, तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें होंगी। ख़ासकर आप गैम्बलिंग से बचें इस समय में। किसी भी ऐसी एक्टिविटी अ, जो आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ ऐसा अनऑथराइज़्ड काम मत करिएगा जस्ट बिकॉज़ ऑफ ग्रीड। मतलब लालच में आके कुछ भी मत करिएगा। तो मैंने ये जो षड्रिपु बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको अगर छोड़ देते हैं तो ये छठा भाव आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा और बहुत अच्छा आपकी लाइफ़ में इस टाइम में होगा। फिर यहाँ पर मैंने जैसे बोला परिवर्तन राजयोग बन रहा है, परिवर्तन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव, शुक्र देव की राशि में जो आपके अष्टम भाव में है, और शुक्र देव आपके छठे भाव में। तो बृहस्पति देव क्योंकि अष्टम भाव में है 8th हाउस में, और इनकी एक राशि आती है आपके तीसरे भाव में, दूसरी आती है आपके छठे भाव में। तो यहाँ पर क्योंकि ये रहेंगे आपके अष्टम भाव में,
और इनका परिवर्तन राजयोग है, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अगर आप ऐसे काम करते हैं जहाँ पे आपको रीडिंग, राइटिंग के काम हैं, स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जैसे मेडिकल साइंस में एक सर्जन जो होता है वो यूज़ करता है, जैसे आर-एन-डी में जो लोग काम करते हैं वो यूज़ करते हैं। इवन जहाँ पे पैसे से जुड़े हुए जो काम होते हैं, उस तरीके की चीज़ों में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छठे भाव में राहु देव रहेंगे तो कोई आपके ऊपर इस तरीके के ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों में हो सकता है कुछ असर हो जाए। मतलब अगर कोई ब्लैक मैजिक नहीं भी करता है, तो अगर किसी ने जिसको बोलते हैं हाय लगना, किसी ने अगर आपको कुछ ऐसा मतलब आपको इंटेंशन वैसा नहीं था, बट ऐसा कुछ हुआ कि आपको हाई लगी, तो वो एक बुरी नज़र जो होती है, इस समय में लगने के सबसे ज़्यादा योग होंगे क्योंकि अभी राहु देव हैं छठे भाव में, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बृहस्पति देव हैं क्योंकि अष्टम भाव में, तो बृहस्पति देव क्योंकि अष्टम भाव में हैं, थोड़ा-सा आपको ऑकल्ट की तरफ, रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं। जो भी बैंकिंग, फाइनेंस जैसे दूसरों के पैसों के साथ जो डील करते हैं, उसमें आपको हेल्प करते हैं। पर प्रॉब्लम इनकी यहीं पे रहता है कि एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है होम लाइफ में, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति देव जो दृष्टि और तीसरे भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं, इस कुंडली के लिए ये फंक्शन मेलेफिक बनते हैं बृहस्पति। अष्टम भाव में रहेंगे तो ये कहीं न कहीं आपके लिए थोड़े से लॉसेस कराना, फैमिली में, खुशियों में आपकी हो सकता है पैसे का भी थोड़ा बहुत लॉस हो। लेकिन अल्टीमेटली ये राजयोग बन रहा है। तो अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपकी इस समय में अचानक से बन जाएँगी। जैसे आपका जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, लोन लेना है, रेंट पे कोई चीज़ देनी है, पैसे से जुड़ा कोई कोई काम है, ये सभी चीज़ें इस समय होंगी। लेकिन आपको कोई व्यसन नहीं करना है, किसी भी तरीके की गलत खाने-पीने पे कोई चीज़ आपको कंट्रोल करनी चाहिए, हेल्थ खराब हो सकती है। दूसरा कोई गैम्बलिंग नहीं करना, कोई इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं करना जिसकी वज़ह से फिर आपको जेल या एक्चुअली सोसाइटी में थोड़ा-सा जो डिफेमेशन होता है वो चीज़। लेकिन ये यहाँ पे आपको एक बहुत ही हिडन नॉलेज देगा, आपको हिडन नॉलेज की तरफ ड्राइव करेगा। ये जुपिटर यहाँ पे बैठ के जो बृहस्पति देव अष्टम भाव में है। तो ये एक अच्छा परिवर्तन राजयोग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं इस समय में तुला लग्न वालों के लिए। फिर वहीं पे अगर ध्यान दें तो मंगल देव आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक होते हैं इस लग्न के लिए और ये इस वक़्त अपनी नीच की राशि कर्क राशि में है आपके 10th हाउस दसम भाव में। तो यहाँ पर मंगल देव आपके मारक बनते हैं और दसम भाव में रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए अपने सप्तम भाव से दसम भाव में होने के लिए आपको कोई अचानक से हैप्पीनेस मिल सकती है क्योंकि जब मारक ग्रह नीच का होता है तो उसका बल कमज़ोर हो जाता है। अब वो मारक है, मारक मतलब खराब है वो आपके लिए और खराब ग्रह अगर और कमज़ोर हो जाए तो उस वो उतना प्रभाव नहीं देगा। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी हो गई। तो यहाँ पे आपके लिए ये इसलिए अच्छा हो गया कि कुछ चीज़ें दसम भाव में जा रहे हैं, सप्तम भाव का मालिक है। तो कहीं न कहीं एक ये शादी के योग बनाना या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को नया कार्य शुरू कर सकते हैं करियर में। थोड़ा-सा आपका धन बढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में, सैलरी बढ़ सकती है, बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। मैंने शादी का योग भी बोला क्योंकि शादी का योग भी यहाँ पे बन रहा है इस समय में। और अगर आप देखेंगे तो शनि देव भी छठे भाव में रहेंगे शुक्र देव के साथ, बुध देव के साथ। तो ये कहीं न कहीं शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है और मंगल देव भी हैं जो सप्तम भाव के मालिक दसम भाव में रहेंगे और पंचम भाव को भी देख रहे हैं और चौथे भाव को भी देख रहे हैं और पहले भाव को भी देख रहे हैं। तो ये सारा शादी का भी योग बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा क्योंकि सभी ग्रह एक ही दिशा में रहेंगे, सिर्फ़ सूर्य देव 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएँगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके सप्तम भाव में चले जाएँगे। तो यहाँ से कहीं न कहीं क्योंकि आपके 11वें भाव के मालिक जा रहे हैं सप्तम भाव में, तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या आपके स्पाउस की पदोन्नति, समाज में आपका पद बढ़ना, नाम, पद, प्रतिष्ठा बढ़ना क्योंकि सप्तम भाव भी समाज को दर्शाता है। तो वो समाज से आपको लाभ मिल सकता है। कोई बिज़नेस करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, इन सब से आपको लाभ मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है? स्पाउस से लाभ मिल सकता है, शादी का योग बन जाता है यहाँ पे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी और ओवरऑल ये आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ों के लिए मैंने आपको कॉशियस किया है, तो आपको वहाँ पे कॉशन रखने की ज़रूरत है। बाकी सभी चीज़ें आपके लिए राजयोग बनाती हैं, तो चीज़ें अच्छी होंगी। चाहे शादी हो, इंटरव्यू क्रैक करना हो, जॉब लगनी हो या कोई एग्ज़ाम देना हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी चीज़ के लिए कोई कॉम्पिटिशन है, आगे बढ़ना है या फिर आपको लोन, रेंट पे कुछ देना है, इस तरीके की चीज़ों के लिए ये सब बहुत अच्छा समय धन के लिए बहुत अच्छा समय है।
तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। आगे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी जब बृहस्पति देव आपके नवम भाव में चले जाएँगे। तो इसलिए ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी